सेकंड में कहा है बच्चों, आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ है और वाई अनुपात जेड बराबर दे रखा है आपको 3:7 है, तो एक्स का मान निकालना है। बोला है ये पहली रेखा इसके बराबर है, दूसरी रेखा इसके बराबर है। अब आपको पता है कि अगर पहली दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के बराबर है, तो पहली और तीसरी भी क्या होती है, आपस में बराबर होंगी। और फिर आपको दे रखा है इस y और z का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है आपको टोटल, y और z का अनुपात दे रखा है 3:7 और बोला है इस x का मान निकालना है। अब जो चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। एक चीज़ तो जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लो, दिया है किस किस का अनुपात दे रखा है, y अनुपात z का अनुपात दे रखा है कितना, 3:7 दे रखा है। और उसके बाद आपको जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। अगर बच्चों आप लोगों ने बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये निकालना, x का मान ज्ञात करना है। ये आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो y है और यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि जो y होगा वो क्या एंगल 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल, यानी एंगल y और एंगल 1 आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख वाली जो मैंने आपको बताई थी वो वीडियो आपको एक्सरसाइज 6.1 के जो बेसिक वीडियो है उसमें आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी शीर्षाभिमुख कोण का। अगर मैं इसको इस तरह से खींचूँ तो ये जो आपका एंगल y बन रहा है इस जगह पर, ठीक है, एंगल y किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। और यहीं आपका क्या है, सामने z भी है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मान निकालेंगे एंगल 1 का। एंगल 1 पता चलते ही हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का अब हमको पता है ये दोनों कैसे एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, सॉरी एकांतर नहीं अंतःकोण है। और अंतःकोण क्या बनाते हैं, आपस में संपूरक कोण बनाते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर लेकर के इस z का मान निकालेंगे। z का मान मिलते ही हम इस y का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं आपस में क्या, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये y का मान निकल जाएगा। फिर हमको पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं, अंतःकोण बना रहे हैं। फिर ये दोनों क्या बनाएंगे, संपूरक कोण बनाएंगे। संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एंगल y का मान रख करके एंगल x का मान निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना ईजी है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले तो इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है उसको देख लेते हैं। y अनुपात दिया है आपको z, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y अनुपात z को 3x, ठीक है, 3x + 7x, यानी आप बोल सकते हो तीसरा हिस्सा जो है वो किसके पास है, y के पास है, और जो सातवां हिस्सा है वो किसके पास है, z के पास है। तो यहाँ से आपने क्या ले लिया, इन दोनों के साथ। जब भी आपके साथ आपको क्या दे रखा हो, अनुपात में कुछ भी दे रखा हो, दो भुजाएं या दो ऋजु रेखाओं का अनुपात दे रखा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करानी है। इसको आप चाहो तो पहले अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप y बराबर ले सकते हैं 3x और z बराबर ले सकते हैं आप 7x, ठीक है। यानी 3 हिस्से आपके y के पास है, ऐसे ही 7 हिस्से आपके z के पास है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल y बराबर एंगल 1, एंगल y बराबर एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी यहाँ से हमें ये दोनों मिल गए क्या, बराबर। तो यहाँ से एंगल y आपका कितना है, टोटल 3x है, तो एंगल 1 भी आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये आपने किस लिए लिखा, क्योंकि आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी ये आपको मिल गया एंगल 1 कितना, 3x। ऐसे ही z आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे टोटल 7x दे रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 1 + एंगल z बराबर कितना, 180। और क्यों? क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि अंतःकोण सदैव संपूरक कोण बनाते हैं, 180 के बराबर होता है। यहाँ से आपको ये चीज़ भी मिल गई। अब यहाँ से आपको एंगल 1 और एंगल z का मान रखना है। एंगल 1 बराबर आपका कितना है, 3x है, प्लस एंगल z आपका कितना है, 7x है, और बराबर में कितना आपका 180। 3 और 7 को जोड़ोगे आ जाएगा टोटल आपका 10x इक्वल टू में 180। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आ जाएगा 180/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। यहाँ से आपको क्या मिल गया, x बराबर 18 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से ये देखो, ये वाला जो x निकल के आया है वो आपका ये x नहीं है, ठीक है। ये जो हमने अनुपात में लिया, एक चीज़ मैं यहाँ से करेक्शन कर देता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। x का मान निकालना, अब ये वो x नहीं है जो हमको निकालना है,
ठीक है। यहाँ आप मान लो कुछ भी मान लो, के मान लो, ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक आपकी क्या है, चर राशि है, ठीक है। चर राशि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये अनुपात में दे रखा है, और कभी भी अनुपात में हो तो आपने किसी भी चर राशि से मल्टीप्लाई करा देनी। मैंने पहले एक्स से करा दिया, बट अभी ध्यान में आया कि हमें एक्स का ही मान निकालना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो एक्स का मान 18 आ गया, तो ये वो एक्स नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, इन चरों का मान निकालना है जो आपके ये अनुपात में दे रखे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पहले के चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी के आ जाएगा, और आपका इस जगह पर भी के आ जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पर, और लास्ट बचा है आपका इस जगह पर, ठीक है। नहीं तो अभी यहाँ आप डायरेक्ट बोलते कि सर एक्स का मान तो आ गया, इसमें और क्यों करना है बाकी। तो ये आपका क्या निकला है, के का मान है। के आपका क्या है, इनके अनुपात को बता रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, के मान रखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 3 इंटू के का मान कितना है, 18 डिग्री, तो आ जाएगा 18 36, 18 दिया 54 डिग्री। ऐसे ही आपका z बराबर आ जाएगा कितना, 7 गुणा 18, तो 7 8 56, 56 का 86 लगा 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। कौन, एंगल x और एंगल कौन सा आपके z, यानी आपको एंगल z मिल गया, आपको कितना 126 डिग्री। अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि एंगल x और एंगल z में आपको कोई संबंध दिख रहा है, एंगल x और एंगल z में आपको कोई संबंध दिख रहा है, जल्दी से बोलो, कमेंट में बताओ मेरे को कि आपको कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपस में क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अगर कोई रेखा तीसरी रेखा दो रेखाओं को आपस में क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और इनके जो क्या होंगे, इस तरह से जो एंगल बनेंगे, मान लो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या बनाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल z, और ब्रैकेट में आप क्या दिखाओगे कि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोणों का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आपका एंगल z बराबर आपने अभी कितना निकाला, एंगल z 126 डिग्री, तो यहाँ से एंगल x भी आपका कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती थी अगर मैं यह k की जगह x ही रहने देता, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि x का मान आ चुका है, बट वो x का मान नहीं था, तो इसलिए मैंने k को चेंज किया। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है अब आपने। तो एंगल x बराबर किसके, एंगल z के, क्योंकि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण बना रहे हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है।